जिन दियो नाम तत्सार, बंदन राम जी जामे क्या भरम। तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किया, नासत विघन अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, दीन दीन हो गुरुदेव आपने, दीन दीन हो महाराज आपकी, दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने सांख्य योग और नवदा भक्ति, ये सपने की रीत। दरिया जागी गुरुमुखी, तत्व नाम से प्रीत। बोलो राम। आज अपने रामोतार जाजू जी के परिवार में सत्संग का आयोजन है सूरत में, और दिव्य ज्ञान महाराज जी का जो चल रहा है उसमें महाराज जी कहते हैं कि सांख्य योग और नवधा भक्ति ये सपने की रीत, यानी सांख्य योग करे, अष्टांग योग करे, नवधा भक्ति करे, इसका फल कैसा है? सपने जैसा। सपना जैसा क्या है? सपने में खूब माया मिली, राजा बन गए और आंख खुली तो ज्यों के त्यों। ऐसे ही ये नवधा भक्ति है, सांख्य योग भक्ति है, अष्टांग योग भक्ति है। इसमें माया मिलती है, नाम मिलता है, महिमा होती है, लेकिन परम पद की प्राप्ति नहीं होती, आवागमन से मुक्त नहीं होती। तो जब हमको आवागमन से मुक्त होना ही नहीं है, इस जन्म में राजा बन गए, अगले जन्म में क्या बनेंगे? इसका तो विचार ही नहीं किया ना। क्या नवधा भक्ति करने से, सांख्य योग की भक्ति करने से, अष्टांग योग की भक्ति करने से हम अगले जन्म की भी गारंटी ले लेंगे क्या? नर्तन की गारंटी ले लेंगे क्या? अगर ऐसा नहीं है तो इसी को महाराज कहते हैं सपने की रीत। सिख बुझे सुनो गुरुदेवा, शिष्य पूछते हैं गुरु महाराज मुझे सच्चा ज्ञान दो, क्यों? मैं आपकी शरणागति हूं। अब शरण में आया हुआ जो व्यक्ति है उसको आप चाहे मारो, चाहे काटो, चाहे कुछ करो, कोई फर्क पड़ने वाला है, क्यों? वो तो आपकी शरणागति हो गया। अब किसी स्त्री को आपने शादी कर लिया, घर ले आए, तो अब उसको आप सुख दो या दुख दो, क्या करेगी? कहीं नहीं जाएगा। ऐसी शिष्य कहता है महाराज मैंने आपको गुरु मान लिया, बना लिया, तो मुझे साच झूठ का कहिए भेवा, वो भेद बताओ, साच क्या है और झूठ क्या है? कौन गुरु साच झूठ कौन कहिए,
कहो सीख सूर किस विध रही। हमारे अंदर सूरवीरता कैसे आवे, हम पक्का कैसे बने, वो वाला ज्ञान हमको दो महाराज, हम अपने भक्ति में पक्का हो जाए। तुम्हारे कहते हैं से सब मोकू भेद बताओ। हे गुरु महाराज, आप सामर्थ्यवान हो, हमको वो वाला ज्ञान दे दो जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। हमको भय क्या लगा है, यही भय लगा है कि हम एक दिन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा। इसी भय के कारण कभी इनको पकड़े, कभी इनको पकड़े, कभी उनको पकड़े। तो शिष्य कहता है हे गुरु महाराज, आप सद्गुरु हो, सद्गुरु सत्य का निर्णय करते हैं, उलझाते नहीं सुलझाते हैं। शिष्य पूछता है कि गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा, चरण कमल की मैं करूं सेवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा। गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा, गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा। मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा, मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा। दो कर जोड़ करूं मैं सेवा, हो करूं मैं सेवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा, हो कृपालु देवा, चरण कमल की मैं चरण कमल की मैं भव सागर का है दुख भारी, भव सागर का दुख भारी। अध बीच अटकी है नैया हमारी, अध बीच अटकी है नैया हमारी। कृपा कर पार लगाओ, हो लगाओ। चरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु हो कृपालु, चरण कमल की मैं आतन की महिमा भारी, आत्म महिमा जासू ललसा लगी है हमारी, जासू ललसा लगी है हम। कृपा कर भेद बताओ देवा, हो बताओ। चरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरु
कृपालु चरण कमल की मैं मात पिता बांधव सुत नारी मात पिता बांधव सुत ये सब है मतलब के यारी ये सब है मतलब के यारी कृपा कर इनसे फंद छुड़ाओ हो छुड़ाओ चरण कमल की मैं मारा गुरुदेवा हो दयालु हो कृपालु देवा चरण कमल की मैं चरण कमल की मैं दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी दास कहे कर जोड़ी मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी मैं हूँ दीन शरण प्रभु अपना बिड़द विचारो देवा हो विचारो देवा चरण कमल की मैं करूं सेवा मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु चरण कमल की मैं चरण कमल की मैं बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हे गुरु महाराज मैं आपके शरण में हूं और मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे हमारा आवागमन मिट जाए। हमको सांख्य योग नवधा भक्ति और अष्टांग योग का ज्ञान मत दीजिए। सांख्य योग और नवधा भक्ति ये सुपने की रीत दरिया जागे गुरुमुखी तत्व नाम सुप्री। जो गुरुमुखी है वो जगा हुआ है। वो जगा हुआ क्यों है? क्योंकि उसको तत्व नाम सुप्रीति, उसको प्रीति है किससे? तत्व नाम से। तत्व नाम किसको कहते हैं? जैसे दूध है, आप दूध को कैसे भी पियो कैसे भी रखो खराब हो जाएगा, पिएंगे गुण आएगा, सब कुछ होगा। उसमें तत्व नाम की एक चीज है, उसको बोलते हैं घी। वो घी कैसे निकलेगा, वो घी को हम कैसे पाएंगे? वो बिना जामन के नहीं। जामन डालेंगे तो निकलेगा, ये सत्य है। और वो जामन कहाँ मिलेगा? जिसके घर पे पहले से दही जमाया गया होगा, उस गुरु में, जिस गुरु में निज नाम जगा हुआ है, जिस घर में दही ऑलरेडी पहले से है, वो आपको दही दे सकता है। बाकी दूसरा तो दही नहीं देगा। दही है ही नहीं तो देगा क्या? तो माई कहते हैं सिख बुझे सुनो गुरुदेवा, झूठ साज का कहिए भेवा। सत्य क्या है, झूठ क्या है? माई कहते हैं लाख बात की एक है जे कार चाहिए, कह सुखदेव तज झूठ रे सुमिरन सच गई। झूठ और सत्य क्या बताई महाराज जी ने? झूठ क्या है? सुमिरन के अलावा, सुमिरन करने के अलावा जितना भी काम है सब झूठा है। अब झूठा इन द सेंस की क्या कहने का भाव क्या है कि झूठा क्यों है? जितनी चीजें मिलती हैं सब झूठी मिलती नहीं। अभी सवेरे वो बच्ची है ना अपनी वत्सला, उसे बहस डिस्कस हो रहा था, समझा रहे कि भोजन करो तो कितना अच्छा काम है, भोजन करो, करते करते पेट भर जाता है,
लेकिन अन्न झूठा है। क्यों? एक बार पेट भर गया तो भर जाना चाहिए ना, लेकिन अभी तो पेट भर गया, आप कहते हैं नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। 2 घंटे के बाद कहते हैं भूख लगी, थोड़ा लिया। खूब नींद लिया, खूब नींद लिया, खूब नींद लिया, नींद लेके उठे, भाई आज तो बहुत अच्छी नींद आई, अब तो नींद पूरी हो गई। ये बात तो झूठी है, पूरी कहाँ हो गई? थोड़ी देर के बाद फिर आएगी, ये पूरी कहाँ हो गई? खूब प्यास लगी है, बड़ी जोर, बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, पानी पी लिया, पी लिया, आए भाई प्यास बुझ गई, भाई अब तो आनंद आ गया, अभी बुझी कहाँ, 1 घंटे बाद फिर लगने वाली। नहीं, ये संसार की जितनी भक्ति है बस वो ऐसे ही है। खूब धन मिल गया, खूब धन मिल गया, खूब धन मिल गया, फिर बाद में क्या हुआ? एक पंडित जी थे तो एक राजा को कथा सुना सुना के बैराग कर दिया। तो पंडित जी बोले, राजा बोले, पंडित जी ये राजपाट अब तुम संभालो, मैं तो चला जंगल में। तो उन्हें पंडित जी ने कहा क्यों? हमने कथा सुना के तुम्हें बैराग पैदा कर दिया, तो हमारे अंदर बैराग नहीं है, मतलब हम तुम्हें छुड़वा दें, तुम्हारा हम ले लें। देखो क्या पागलपंथी की बात है। पंडित जी बोले, महाराज ये तुम अपनी भला अपने पास ही रखो, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे, पिंजर भया पुराना मन रे, पिंजर भया पुराना। इतो पसारो मत कर भोंदू, इतो पसारो मत कर भोंदू, आखिर तुमको जाना मन रे, पिंजर भया पुराना। नहीं समझाते कि कुण गुरु साथ झूठ पुण कहिए। संसार में गुरु तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन सच्चा गुरु कौन है? मच्छंदर नाथ ही गुरु है, गोरखनाथ भी गुरु हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी विद्या बता दी कि लोगों की काया अमर हो गई। अमर कहने का मतलब जब तक रहेगी धरथरी तब तक रहेगा भरथरी, लेकिन धरथरी तो रहने वाली नहीं है ना, धरती भी तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो उस दिन क्या होगा? खूब लंबी आयु लेनी, खूब लंबी आयु। महाराज कहते हैं, महाराज हमको वो वाला भेद बताओ जो सच्चा है, जो जीव के संग जाता है। हम जिसको जिसको अपना मानते हैं वो अपना है ही नहीं, और जिसको अपना हम जानते ही नहीं वो हमारा है। बड़ी विचित्र बात। हम शरीर को अपना मानते हैं, मकान को अपना मानते हैं, सब कुछ को अपना मानते हैं, जो हमारा नहीं। शरीर हमारा है क्या? शरीर हमारा नहीं। हमारा होता तो बूढ़ा क्यों हो जाता? हम इसको सही क्यों नहीं कर लेते? नहीं, अपने देखते ही देखते बूढ़ा हो गया, अपना नहीं है, अपने देखते ही देखते छूट जाएगा। इसको हम अपना मान रहे हैं, जो हमारा नहीं है उसको हम अपना मान रहे हैं। घर परिवार ये सब हम अपना मान रहे हैं, और जो अपना है उसको मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। अपना कौन है? श्वास। अपना कौन है? श्वास। श्वास के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। सत्य क्या है? श्वास। इसको हम नहीं जानते। सत्य है श्वास, अपना है श्वास। उस सत्य को लुटा रहे हैं, अपने धन को लुटा रहे हैं, और पराये धन को इकट्ठा कर रहे हैं, सहेज रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का जब मेल हुआ ना, तब ये शरीर बना। कौन कौन? क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 के मिलने से ये पिंड बना है, और ये 5 में बिखरने वाला है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लावे। आओ राम राम। मेलो बिखर जाए, आओ
आओ भाई रामकिशोर जी, आते आते पूछ रहे कहाँ गए रामकिशोर जी, दिखे। हाँ, तो राधे श्याम जी और आ जाते। आओ बेटा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से शरीर बना है। और इन 5 तत्वों के संग में रह के ही हमको भजन करना है। देखो, मोक्ष कौन जाएगा? परम मोक्ष में कौन जाएगा? परम मोक्ष में वही आदमी जाएगा, वही जीव जाएगा, वही स्थिति जाएगी जहां 3 बातें होंगी। एक तो 5 तत्वों का शरीर, दूसरा श्वास, तीसरा विवेक। ये 3 चीजें जहां इकट्ठा हैं वो मोक्ष जाएगा। 5 तत्वों का शरीर, श्वास और विवेक, ये जहां 3 चीज इकट्ठा होंगी वही जाएगा मोक्ष, नहीं कोई नहीं जाएगा, यही रहेगा। अब देखो, आप विचार करो कि ये कहां कहां है। देवताओं में क्या है? देवता मोक्ष जा सकते हैं क्या? देवता लोग मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उनके पास विवेक है, उनके पास श्वास है, 5 तत्वों का शरीर नहीं। ये हीरा किससे बनता है? हीरा बनता है लकड़ी के कोयला से। पावरफुल तो पत्थर का कोयला होता है। पत्थर का कोयला और लकड़ी का कोयला, दोनों में पावरफुल कौन है? पत्थर का कोयला। एक बार वो जग गया ना तो 2-3 घंटा झमकता रहेगा, लेकिन लकड़ी का कोयला थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा। तो पावरफुल है पत्थर का कोयला, लेकिन पत्थर के कोयले से ग्रेफाइट नहीं बनता और पत्थर के कोयले से नकली हीरा नहीं बनता। सूरत तो आपका हीरा का खान बनता भी है ना। अच्छा, तो ये जो आर्टिफिशियल हीरा बनता है ना, ये ग्रेफाइट से बनता है, लकड़ी के कोयला के चूड़ा से। और जो ओरिजिनल खान से निकलता है ना, वो भी लकड़ी का कोयला जब लाखों बरस तक पृथ्वी के अंदर रहता है, दबा पड़ा रहता है, तो उससे वो मिल के हीरा बनाता है। तो वो ओरिजिनल हीरा है जो खान से निकलता है। खान में बनता कैसे है? यही पहले वो लकड़ी का कोयला बनता है, फिर कोयले का हीरा बनता है। और ये जो कृत्रिम बनाते हैं हीरा, ये ग्रेफाइट को गला के बनाते हैं। तो आप बात समझ रहे हैं ना? राम 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 राम। ये ग्रेफाइट से बनाया जाता है हीरा, लेकिन पत्थर का कोयला बहुत पावरफुल है, उससे तो नहीं बनाया जाता है। तो देवता लोग हैं ना, देवता लोग पावरफुल बहुत है, लेकिन ये मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों? इनके पास 5 तत्व का शरीर नहीं। करामात सूझे गत पावे, करामात सूझे गत पावे, मिनखा दे देव क्यों चावे, मिनखा दे देव क्यों चावे। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया। मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक सत लिया। सत क्या है? शब्द। सत होता है शिष्य में, शब्द होता है गुरु में, और दोनों जब मिलते हैं तो मिलता है सत्संग। तो मैं कहते हैं कि 3 चीज जहां होता है वो मोक्ष जाएगा ना। 5 तत्व का शरीर, श्वास और विवेक,
अच्छा, अब देवताओं का तो निर्णय हो गया, वो नहीं जा सकते, पक्का है। अब मनुष्य तन के अलावा जितना भी तन है उनको देखा जाए तो उनमें 5 तत्व का शरीर है, श्वास है, लेकिन विवेक ज्ञान तो है, ज्ञान उनको बहुत है। कल मैंने देखा गाड़ी के लाइन के बीच में कुत्ता जा रहा था, गाड़ी आने का समय वो कुत्ता उस पार चला गया, फिर किनारे किनारे चल रहा था। देखो इनको भी ज्ञान, इसको कैसे पता है कि हम लाइन के बीच में चल रहे हैं? जिसको 2 लाइन मान रहा है वो आगे की लाइन मान लेता नहीं, उसको कैसे पता है कि इसी पटरी पे गाड़ी आ रही है, और हट गया, चला गया बगल। ज्ञान तो सबको है, विवेक होना चाहिए, ज्ञान की बात है। गुरु तो दुनिया में बहुत हैं जो ज्ञान जगा देते हैं, गुरु संसार में बहुत है, एक से एक करामाती, एक से एक भयानक ज्ञान वाले। पानी पे चलें, आकाश में उड़ें, जमीन में गड़ जाएं, लेकिन विवेक वाले गुरु, विवेक बिना सत्संग के नहीं हो सकता। गुरु नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन रोज। संगत बहुत जरूरी है, इसीलिए कहते हैं संसार में कुछ भी करो, एन केन प्रकारेण, किसी न किसी तरीके से कभी सत्संग से जुड़े रहो। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय, समरथ साहिब पाविया सदगुरु शरणे। गुरु, सदगुरु और सतगुरु 3 होते हैं। सतगुरु शरणे आए तो महाराज से पूछते हैं कि गुण गुरु साथ झूठ गुण कहिए, कौशिक सूर किसी विध रहिए। सूरवीरता हमारे अंदर कैसे आवे, यानी हम पक्का कैसे बने? हमारे अंदर खोखलापन है। कभी वहां गए तो उनको लगा हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा, वहां गए हाँ ये अच्छा है, अच्छा है। कहीं मंदिर में गए तो अरे ये तो बहुत शक्तिशाली थे, यहाँ गए, ये बात हमारा हटाइए। हमारे अंदर जो संकल्प विकल्प है प्रभु, ये हटाइए। से सब मोको भेव बताओ, प्रसन्न होए ज्ञान निज लाओ। सतगुरु सुनो सीख का भेवा, साचा गुरु ज्ञान रस लेवा। बोलो राम। सच्चा गुरु कौन है? जिसको भेद पता है, जिसको अनुभव हुआ है, जो वो जानता है कि सत्य क्या है। वो जैसे धाई होती है, धाई माँ होती है, धाई माँ, पन्ना धाई थी, वो सब सेवा करती है और राजकुमार को अपना दूध पिला के पालती है, लेकिन उसका जो निज मन है वो अपने ही बेटे में रहते, निज मन उसका अपने ही बेटे। कोई कहते रहे वहां मंदिर मत जाना रे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ने कच्चे हो क्या है? मंदिर के सामने से गुजर गए तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट बस है? महाराज जी समझाते हैं कि भाई भेद की बात कहा कि जहां सो चाल जग में आया, जहां से बिछड़ा जहां जाए समाया। नैना देख कहूं सो साची, काना सुनी दृढ़ावे कांची। बोलो राम। सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो, अगर विश्वास करना है तो खुद अनुभव करो, खुद अनुभव करके समझो। सुनी सुनाई बात पे विश्वास मत करो। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या देखा, आपके संग हुआ क्या? नहीं मेरे संग नहीं हुआ। ऐसा एक आदमी आया, बोला हमारे गुरुजी तो किसी को देख ले तो उसका 12-12 घंटे ध्यान लग जाता है, उठता ही नहीं। और फिर बातों में ज्यादा बोलते बोलते आदमी ज्यादा ही बोलता है तो कुछ अच्छा ही बोल जाता है। बोले बाद में, गुरुजी थोड़ा कुछ भेद बताओ, 6 साल हो गए हमको भजन हमारा होता नहीं। कमाल है, तुम्हारे गुरुजी जिसको देख लेते हैं 12 घंटा ध्यान लगता है, 6 साल में तुम्हारी तरफ देखे ही नहीं आज तक। अरे कोई ऐसा करो, उनके पास जाओ, उनके सामने बैठो,
निगाह पड़े तुम्हारा भी ध्यान लग जाए, उसमें क्या बात। सब सुनी सुनी बातें कहते हैं। महाराज कहते जो खुद अनुभव नहीं हो तो उस बात को मत मानो, सच्ची लगे तो मानो, नहीं सच्ची नहीं लगे तो मत मानो। तो महाराज समझाते हैं कि जहां सू चाल जग में आया, इस संसार में कहां से आए हम? पार ब्रह्म से। कहां से आए? फिर जाके कहां मिलेंगे? अधिक से अधिक पार ब्रह्म। बहुत बढ़िया काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, पार ब्रह्म में मिल जाएंगे बस। लेकिन पार ब्रह्म में मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। परम मोक्ष कब? जब तक नहीं जाएंगे। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म लग जीव की यादू उत्पत हो। पार ब्रह्म तक गया हुआ जीव आता ही आता है, हाँ काफी दिन के बाद आता है, लेकिन आने के बाद वो 84 ही भुगतता है। महाभारत में कथा आती है ना कि 14 बेर इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो किसन बतायो। बोलो राम। अब तो ज्यादा लोग हो गए हैं, अब राम थोड़ा जोर से बोल दिया करो, आनंद भी आना चाहिए। राम नाम का गूंजना होना चाहिए ना। बोलो राम। 14 बेर इंद्र पद पायो, वो मकोड़ो किशन बतायो। 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी मकोड़ा बनना पड़ा। अब बताइए, इसलिए डरना चाहिए। भक्ति कौन करता है? जो डरता है। भजन कौन करता है? जिसको संसार का लोभ नहीं है। ये संसार का लोभ, वो हाथी था ना, हाथी को हथनी अपने 5 बच्चों के संग बचाने का प्रयास करती रही, तो कथा आती है कि 1000 वर्ष तक युद्ध चला, निर्णय नहीं हुआ। तब हथनी ने कहा अपने बच्चों से कि यहां छोड़ो इनको अपने हाल पे, इनको तो मरना है, इनके संग हम क्यों मरे? क्यों? हम लोग खाना पीना मिल नहीं रहा है, चारा पानी मिल नहीं रहा है, इन्हीं के बचाने के चक्कर में हम लोग फंसे हैं। और मगरमच्छ है वो तो पानी में है, मगरमच्छ पानी में है, उसको तो पोषण मिल रहा है, तो इनको छोड़ दो इनके हाल पे। जब छोड़ने जाने लगी तब हाथी बोला कि अभी तक तुम लोगों को देख के इतना कष्ट था मुझे, लेकिन मैं खुश था कि चलो मेरा परिवार मेरे साथ में। अब तुम लोग छोड़ के जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा? हथनी बोली तुम्हें तो मरना ही है पक्का, तुम्हारे संग हम क्यों मरे? हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। जब हथनी अपने बच्चों को लेके चली गई, हाथी रह गया अकेला। 1000 वर्ष में एक बार भी राम जी का नाम याद नहीं। जब अकेला पड़ गया तो मगरमच्छ उसको खींच के लेके जाने लगा, और तब उसको भगवान की याद। अरध नाम कुंजर लियो जाकी अवध घटानी हो, गरुण छोड़ प्रभु आविया। हम भजन क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते कि हमको अभी सबका सहारा है। अरे क्या हुआ, ये है ना, ये है ना। हाथी ने 1000 वर्ष तक कभी राम का नाम नहीं लिया, लेकिन आज जब वो मगरमच्छ खींच के लेके जाने लगा, आज जब वो अपने को अकेला महसूस करने लगा, तब बोला रा 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 रा। राम राम कहने का टाइम नहीं था। रा 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 रा, अरे नाम, आधा नाम लिया था, राम पूरा नहीं था। कुंजर लियो जाकी अवध घटानी हो, गरुण छोड़ प्रभु आविया। भगवान भी देरी नहीं की आने में, गरुण को लिया नहीं, बुलाया नहीं, गरुण तू आ कि मैं खड़ाऊं पहन लूं कि पीतांबर पहन लूं तब चलूं, नहीं, सब कुछ छोड़ के भगे। पशु जूणे छुड़ानी हो पिया, तेरो नाम लुभानी हो पिया, तेरो नाम लुभानी हो। इसी कारण से हम भजन नहीं करते, क्योंकि हमें दुनिया का आस लगा हुआ है, हमारे अंदर लंगर फंसा हुआ है, वो लंगर हमको हिलने नहीं दे रहा। ये तेरा मेरा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
यही लंगर है, और इसके रहते हम भजन नहीं पड़े। इसको निकालना पड़ेगा, और वो निकलेगा किसी संत के शरण में जाके, सत्संग को सुनते 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 एक समय ऐसा आएगा लंगर खत्म और हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। महाराज कहते हैं कि राम राम नेचे जाए नरग के माँ, राम राम काना सुनी सीख नर पा गावे, तब लग सतमन नहीं पावे। खाली कान से सुन लिया कि उनको ऐसा हो गया, उनको ऐसा हो गया, उनको ऐसा हो गया, हमारा लाभ होने वाला कुछ नहीं। उन्होंने खाना खाया, उनका पेट भर गया, उनके घर में बहुत बढ़िया आज तो कचौड़ी बनी, वो खाए, पेट भर गया, हमारा क्या होगा? दूसरे की कथा सुनने से हमारा क्या होगा? दूसरों की बातों पे हम लोग डिस्कस करने बैठ जाते हैं दिन भर 24 घंटा। नहीं, योगी जी ने ऐसे किया, मोदी जी ने ऐसे किया, अरे भाई कहते 4 पवर धन धो करे साझ हथाया जाए, झूठी झोड़ा छेड़ कर बकवाद करे न आए, बकवाद करे न आए पछे सूतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे साझ हटाए। 12 घंटा धंधा करता है और शाम को थक हार के, पहले तो चौपाल पे बैठ के लोग बातें करते हैं, अब तो टीवी सिनेमा और तो और छोड़ो, मोबाइल बढ़िया चीज है। मोबाइल एक ऐसी चीज है, एक बार बीरबल से बादशाह ने कहा कि बीरबल दुनिया का कोई सबसे बड़ा झूठ बोल के दिखाओ। तो बीरबल बोले कि आज मैंने एक जगह देखी, 2 औरतें चुपचाप बैठी। बादशाह ने कहा इनको इनाम दो भाई। 2 औरतें एक जगह चुपचाप नहीं बैठी, लेकिन मोबाइल एक ऐसा चीज आ गया, इसने ये बात साबित कर दी कि 2 औरतें तो छोड़ो, पति पत्नी चुपचाप बैठे रहते, वो अपना पता टिपिर टिपिर करते हैं, वो अपना टिपिर टिपिर करते हैं, ना उन्हें बात करने की फुर्सत है ना उन्हें बात करने। तो भाई कहते हैं यही है झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे न। एक भी दूसरे को डांटता नहीं, अरे भजन करो, ये क्या मोबाइल देखने से कोई फायदा होने वाला है क्या? आंख खराब हो जाएगी। 3-3 साल 4-4 साल का बच्चा, रात में ट्रेन में आ रहा था ना, एक 4 साल का बच्चा, मैं गांधी धाम से बैठा और हमको जब तक नींद आई तब तक वो बच्चा मोबाइल ही खेलता है। अब बताइए उसकी कोमल आंखों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? महाराज जी कहते हैं राम राम राम, काना सुनी सीख नर गावे, तब लग सत मन नहीं भावे। सीख सीख के ज्ञान, आजकल देख रहे हैं ना लोग इधर उधर की बातें सीख सीख के, एक आजकल बहुत बड़े संत बन रहे हैं दक्षिण भारत में, जिन्होंने आज के 5 साल पहले तक काशी में आके बड़ी सेवा करी, और हर चीज को एक एक चीज को पूछ पूछ के डायरी पे लिखना, डायरी पे लिखना, ये करना। अरे आपकी माता जी कहती थी, इससे कहा रात रात को डिस्कस करते रहते हो 11-12 बजे तक, आपको लगता है इसके अंदर कोई लक्षण है? हमने लक्षण नहीं है, तो सीखना चाहता है ना वाणी जी के बारे में, तो बताने में क्या जा रहा है? क्या वो सीख के सदगुरु बन जाएगा? हम क्या, और क्या ऐसे ही हो जाएगा? दुनिया पागल है। अब पता चला वास्तव में दुनिया पागल है। अब वो सदगुरु बन गया और सबको कह देता है कि मेरे अलावा तो कोई जानता ही नहीं। अभी की बात है, अभी हिवरा में आता था तो बड़ा सेवा करता था, अब तो वहां हम जाते तो नहीं आते, आता है तो पीछे बैठता है। क्या कारण है? सीख ज्ञान सदगुरु बन बैठा, से सिख भरम कपट में पेठा। महाराज जी शायद जानते रहे होंगे कि ऐसा होगा। गुरु गोविंद साहब ने ये जान लिया था कि अब गुरु बनने के लिए होगा झगड़ा, और साधु संत आपस में करेंगे लड़ाई, तो धर्म बिखर जाएगा। राम सनेहियों में कई धर्म हो जाएंगे, उसमें सिखों में। तो गुरु गोविंद साहब ने कहा कि आज के बाद गुरु कोई नहीं बनेगा, गुरु रहेंगे सदगुरु वाणी जी महाराज। बस इससे एक फायदा हो गया, सिख समाज बटा ली। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया, उनको ज्ञान के नाम पे 0 है। क्योंकि वाणी जी के अंदर जो ज्ञान है वो निकाल के आपको देगा कौन? वाणी जी महाराज बोलेंगी क्या है?
खग जाने खग ही की भाषा। चेतन को चेतन ही समझा सकता है। माता पार्वती बैठी थी, शिव जी बैठे थे, गरुड़ जी आके कुछ ज्ञान की बात पूछे तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम जाओ काकभुसुंडी के पास, उनसे पूछो। तो जब वो जाने लगे तो माता ने कहा कि प्रभु आप ही ज्ञान दे दिए, वो क्या पूछ रहा था बेचारा। तो माता शंकर जी बोले तुम जानती नहीं, खग जाने खगई की भाषा। पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है। मैं कितना भी समझाऊं इसके समझ में नहीं आएगा। पक्षी समझाएगा ना, समझ में आ जाएगा। हम चेतन हैं तो हमको जड़ नहीं समझा सकता, चेतन ही समझा सकता। तो सिखों में एक बात का फायदा तो हो गया, बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन नुकसान क्या हुआ कि उनको राम राम कहने की विधि नहीं पता। कितना श्वास ऊपर लेना है, कितना श्वास नीचे लेना है, यही नहीं पता। मन को कहां रखना है, सुरती को कहां रखना है, यही नहीं पता। क्योंकि ये तो जड़ बताएगा क्या, ये तो चेतन बताएगा ना, और चेतन पे उनको भरोसा ही नहीं। तो धीरे धीरे वो ज्ञान खत्म। रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारा सत्संग एक बार चल रहा था, तो वहां पूरा सिख परिवार राम से नहीं बना। उन्होंने ज्ञान को सुना, समझा, और पूरा सिख परिवार राम से नहीं बना। सब भजन करते। वो बोले महाराज ये ज्ञान कहाँ है? हमने कहा आपके वाणी जी में। ये तो हमको कोई बताया ही नहीं। ऐसे कि बताने वाला कौन है? कोई बतावे तो आप समझो तब ना, मानो तब ना। मानोगे समझोगे तब आएगा। तो महाराज कहते हैं कि निश्चय जाय नरग के माही और सीख ज्ञान सतगुरु कहाई। सदगुरु कोई ज्ञान की पदवी नहीं है। सदगुरु क्या है? अपने अंदर गुणों की पदवी। शील साच संतोष ज्ञान बिन भरम न जावे, जब सुखिया बिन सूर तिमिर कहो कौन मिटा। धूप कोई चीज नहीं है। धूप क्या है? सूर्य की किरणें जो नीचे आती हैं तो उनसे पता चलता है सूरज निकला हुआ है। सदगुरु क्या है? उसके अंदर का जो गुण है वो है सदगुरु। उसके अंदर शील है, साच है, समता है, दया है, सत्य है, वो है सदगुरु। खाली सदगुरु ये नहीं कि हम बहुत बड़ा पद पे बैठ गए, बहुत बड़ा ओहदा पे बैठ गए कि अब हम सदगुरु बन गए, ले हम तो सदगुरु हो गए भाई। सदगुरु का मतलब है कि आपके अंदर सत का गुण आना चाहिए। और सदगुण क्या है? यही कफनी हमें क्षमा की पहरी। पहले तो क्षमा की आदत होनी चाहिए। कोई गलती करे कोई बात नहीं। सजा हम किसको देते हैं? सजा किसको देते हैं? जिसको हमारी ज्यादा प्रीति नहीं है। ज्यादा प्रीति हो तो उसको सजा कहां देते हैं? क्षमा ही क्षमा करते हैं ना, जाने दो। तो क्षमा भाव कब आएगा? जब आपके अंदर प्रीति होगी तब आएगा क्षमा भाव। प्रेम होगा तब आएगा क्षमा भाव। प्रेम और प्रीति है ही नहीं तो क्षमा भाव कहां से आएगा? और प्रेम और प्रीति आएगी कैसी? यही संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन को। तुम्हारे कहते हैं कि अगर ये गुण नहीं आया और सदगुरु बन के बैठ गया तो निश्चय, वाणी जी लिख रही हैं, वाणी जी महाराज में बोल रही है, निश्चय जाय नरग के माई। कह दिया कि तुम भजन मत करो, तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हें पार कर देंगे, हम तुम्हें ले जाएंगे। निश्चय जाए नरक के माई। उसको भी तो करने नहीं दिया, अपने करते हैं। क्या होगा? निश्चय जाए नरक के माई और सीख ज्ञान सतगुरु कहाई। क्या होगा? दुनिया में आपकी महिमा हो जाएगी, थोड़ा धन दौलत मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा इस जीव का? जिसके लिए साधु बने, जिसके लिए राम से नहीं बने, वो तो चीज आई नहीं। तो महाराज कहते हैं निज तत सबद भेद नहीं पा
सिख शाखा पर हुक्म चला। हमारे 1 लाख चेला है, हमारे 20,000 चेला है, और जिसको चाहे उसको अपना हुक्म चलाए, ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो तुम। लेकिन होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे उसका मोक्ष हो जाएगा क्या? कहते हैं कि हरई सिख द्रव शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में पर। ये सब संतुलन लिखा है, वाणी जी में लिखा है, लेकिन अब वही बात है कि हमको ये कोई नहीं समझाता। कहीं जाओ तो कहे महाराज मैं 10वें द्वार के ऊपर की बात बता दो। क्या करोगे जान के? पहले कंठस्थान का बात बताओ। नींद आ रही बाबू? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।